नमस्कार। तो मार्केट में एक अच्छी खासी कहते हैं कि गिरावट आई, क्योंकि कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग था और अभी भी थोड़ा अनइजीनेस था मार्केट में। ऑफकोर्स कल जिस तरह से 950 पॉइंट बढ़ गया था, आज लग तो रहा था कि 100-200 पॉइंट नीचे आया, लेकिन 350 पॉइंट आया तो ठीक है, थोड़ा ज्यादा नो फॉल आ गया। लेकिन हाँ, ओवरऑल ठीक ठाक है, सिचुएशन इतनी खराब भी नहीं है। और काफी सारे कारण बोल रहे नो, न्यूज चैनल में आप देखोगे भाई, अभी मोदी जी ने ये बताया है, अभी भी यूएस और सॉरी इंडिया और पाकिस्तान का टेंशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और यूएस और चाइना का ये जो ट्रेड डील हुआ है, उसकी वजह से इंडिया को प्रॉब्लम आ सकती है। देखो, ये एक चीज सही मैं मानता हूँ कि जो ट्रेड डील हुई है इंडिया और यूए सॉरी चाइना और यूएस की, उसके वजह से क्या था, वो जो कहते हैं ना हॉट, इंडिया बहुत ही हॉट प्लेस था आने के लिए सबको, तो वो शायद थोड़ा डगमगाया हो। और वहां पे थोड़ा एक सकते हैं ना कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम आए, लेकिन सबको अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आगे जाके जब इंडिया और यूएस की ट्रीटी होगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइना+1 पॉलिसी आगे जाके रहेगी रहेगी, तो सब कंट्रीज आएंगे। और अभी भी 30% लगा हुआ है चाइना पे टैक्स, तो ये कम नहीं है, ये काफी बड़ा टैरिफ है। तो उसके वजह से वहां भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं नो, ओवरऑल चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड थोड़ी कम तो होगी होगी, या तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जो चाइना के होते हैं ना, वो यानी 30% तो बहुत ज्यादा है टैरिफ। तो वहां कुछ तो रिडक्शन होगा, तो वहां इंडिया को बेनिफिट होगा कुछ। लेकिन एक दो चीज आप ये भी देखनी पड़ेगी कि जिस तरह से यूएसडी इंडेक्स अभी 101 गया है, तो वो एक थोड़ी साइन है कि हाँ भाई 100 के ऊपर गया है, तो थोड़ा कह सकते हैं ना कि एफआईआई थोड़ा स्केप्टिकल हो सकता है। एंड ऑलमोस्ट क्रूड ऑयल 66 के आसपास घूम रहा है। लेकिन अगर रशिया और यूक्रेन का अगर क्राइसिस खत्म हो जाता है, तो वापस स्लाइड हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव काफी है कंपेयर टू नेगेटिव। लेकिन यहाँ इस दौरान हमें लेना क्या है, उस पर ज्यादा बात करेंगे हम लोग। आगे जाने से पहले गाइस, आज हमारे मेंबर्स को और जो हमारे पोर्टफोलियो बिल्डर के मेंबर्स को हमने एक सेल रिकमेंडेशन दिया था आईटी स्टॉक में, जाके दो देखे। और वन ऑफ द रीजन गाइस, जो मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट आईटी सेक्टर एट ऑल। हाँ चलो, थोड़ी रिकवरी आ सकती है, लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ी रिकवरी आएगी और वापस नीचे जाएंगे। ये सब बड़े बड़े स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल आईटी सेक्टर एज ए होल, क्योंकि बादल तो घने छाए हुए, एआई इज अ बिग थ्रेट। चलो, शायद यूएस रिसेशन में ना जाए, और वहां अगर ये बच भी जाए, लेकिन एआई से जो भी चेंजेस आने वाले, बहुत ही बड़े चेंजेस है। जितने भी मैं आईटी के जो प्रोफेशनल से मैं बात करता हूँ, कुछ कुछ तो हाई लेवल पे, वो सब बोल रहे हैं कि बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। तो इनसे हम लोग तो क्या प्रोवाइड करें, हम लोग ये जो ना बैक ऑफिस प्रोवाइड करें, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो इसके लिए मैंने हमारा एक जो स्टॉक था उस पर मैंने सेल दिया। तो हमारे पोर्टफोलियो बिल्डर मेंबर्स प्लीज जाके देखिएगा। और हम लोग कुछ रिकमेंडेशन है, कल हमने एक माइक्रो कैप बाय किया था, वो भी होपफुली आपने देख लिया होगा। बाय द वे, अगर आप नए हो, आपको पता नहीं हमारे सर्विस के बारे में, तो लिंक दी है, वो आप सेशन अटेंड कर सकते हो, या तो हमारी वेबसाइट भी देख सकते हो। तो वापिस आते हैं, तो अगर हम लोग बात करें कि अब किस तरह से स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए यहाँ से, तो देखो क्या है कि मार्केट ऐसा भी नहीं है कि 26,300 तुरंत टच हो जाए, अनलेस अनलेस यूएस का साथ आए। अब अगर बॉन्ड यील्ड देखो तो 4.45 चला गया। अगर ये इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर आता है, अगर ये टैरिफ, क्योंकि ये 90 डेज का है, तो वापस इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा यूएस लेवल में, और जॉन पॉल बोलेंगे भाई अब मैं रुक जाऊंगा, तो वो एक तरह से नेगेटिव रहेगा मार्केट के लिए, वो एक बड़ा ओवरहैंग रहेगा। जबकि हमारे लिए भी वो एक ओवरहैंग इसलिए रहेगा क्योंकि लिक्विडिटी वहां से फ्लो होती है। अभी अगर ये यूएस और चाइना का थोड़ा भी नेगोशिएशन सही जा रहा है, तो ऑफ कोर्स एफआई फ्लो शायद चाइना की तरफ भी बढ़े। जो आज काफी सारे एक्सपर्ट बोल रहे थे कि भाई एफआई फ्लो वापस चाइना जाएगा, यानी सेल इंडिया बाई चाइना जैसी बातें हो रही है अभी। ये कितना होगा वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज ये हो भी सकती है, लेकिन किस लेवल पे होगी वो टाइम ही बताएगा, कितने टैरिफ पे जाएंगे। और हम लोग भी देखो क्या होता है। अभी हम लोग बात करें कि 30% टैरिफ चाइना पे, बाकी सब कंट्रीज पे 10 है, तो वो डिफरेंस थोड़ा कम हो गया है। जो पहले था वो ऑलमोस्ट 145% था। तो ऑफकोर्स पता नहीं 10 लोगों ने तो 2 मिनट में रिजोल्यूशन ला दिया, यानी 2 दिन में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई तू 115% कम कर, मैं 115% कम करूँ।
और दोनों ये कहते हैं ना कि यूएस अब 30% लगेगा और चाइना 10% टैरिफ लगेगा। लेकिन ये जो अभी डिफरेंस जो कम हो गया बाकी सब कंट्री चाइना का, तो वो जाके हर्ट हो सकता है, और इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम वहां आ सकता है। ओवरऑल अगर हम लोग अर्निंग सीजन की बात करें तो अर्निंग सीजन अच्छी थी, लेकिन इसमें भी अभी आपको देखो कुछ पॉकेट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आगे जाके इंटरेस्ट रेट कट होता है तो बड़ा बेनिफिशियल होगा। और इसमें क्या होगा, जैसे जैसे इन्फ्लेशन कट होगा तो इंटरेस्ट रेट कट होगा, तो उसके वजह से क्या होगा, जैसे रियल एस्टेट हो जाता है या ऑटोमोबाइल्स, और उन सब स्टॉक्स में वापस तेजी आ सकती है। ऑटोमोबाइल्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये जो ट्रेड की ट्रीटी चल रही है बाकी सब कंट्रीज, वो अगर काफी हद तक हो जाती है तो वहाँ बेनिफिट आ सकता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे देखो, ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर रूरल और अर्बन डिमांड बढ़ेगा तो उनमें डिमांड, तो डायरेक्टली ये सब टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स फोर व्हीलर्स में डायरेक्टली इसमें इम्पैक्ट आएगा। सो ये सब पॉजिटिव है। रेन लग रहा है कि नॉर्मल रहेगा, बारिश तो ऑलरेडी गुजरात, तो मैं तो अहमदाबाद से, तो यहाँ तो मैं देख ही रहा हूँ कि बारिश हो रही है। और धीरे धीरे आई थिंक सभी कंट्रीज पूरे कंट्री में फैलेगी। आई थिंक केरला में भी इस बार बोल रहे हैं कि 5 दिन पहले बारिश आने वाली है, तो वो भी एक पॉजिटिव है। अगर एग्रीकल्चर इनकम सही रही तो वो अपने लिए अच्छा है। तो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये जैसे ऑटोमोबाइल्स, रियल एस्टेट, ऑफ कोर्स बैंकिंग, एनबीएफसी आर इन अ मच मच बेटर पोजीशन, फाइनेंशियल्स, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट होगा तो उनको डायरेक्टली बेनिफिट आ सकता है। अभी जो प्रॉब्लम आए थे दो सेक्टर खास करके, एक था तो ये होटल बिजनेसेस, क्योंकि जेएनके में जो चला सब कुछ उसके वजह से वहां प्रॉब्लम आई, तो होटल बिजनेस को ऑफ कोर्स इम्पैक्ट आएगा। लेकिन आई थिंक एट अ लोअर लेवल आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू बाय। हाँ, जेएनके में शायद 3-4 महीने स्लैक पीरियड चलेगा, लेकिन अगर आप ये स्लैक पीरियड में अगर होटल स्टॉक्स आपको नीचे मिलते हैं तो आगे जाके ये रिकवरी होगी तो वो बेटर ही रहेगा। और देखो टूरिज्म बढ़ेगा, वापस जेएनके में बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और ये सीज फायर जब तक सही में प्रॉपर सीज फायर ना हो, क्योंकि आज भी मैंने सुना, अभी मैं आपसे बात करूं थोड़ी देर पहले कि जेएनके में वापस कुछ ड्रोन देखे पाकिस्तान से, उसके वजह से पूरा ब्लैकआउट हुआ था कल। तो ये ब्लैकआउट का जब तक सीन चलेगा ना तो टूरिज्म कैसे बढ़ेगा। लेकिन देन यू हैव टू टेक टाइम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द होटल्स जो बिजनेसेस होते हैं उन सबके प्राइम प्रॉपर्टीज आजकल जेएनके में है, उन लोगों को डायरेक्टली इम्पैक्ट आ सकता है। इवन ट्रैवल इंडस्ट्री में भी जो भी ये वेबसाइट है, इज माई ट्रिप से लेके ये सब जो बड़े वेबसाइट है, होटल बुकिंग्स और टिकट बुकिंग्स एंड ऑल दैट, वहां पे भी थोड़ी असर आएगी। तो ये एक एरिया है जहाँ असर दिख सकती है। इन अ वे डिफेंस को अच्छा हो गया, कल जो मोदी जी ने बोला कि भाई मेड इन इंडिया डिफेंस हैज वर्कड वेरी वेल, तो आप देखो आज काफी सारे HAL है, BEL है, BDL बहुत बड़े थे, 4 से 5% से ज्यादा बड़े थे, इवन तो मार्केट गिर रहा था। दैट शोज देखो यार, डिफेंस की डिमांड तो रहेगी, लेकिन डिफेंस में भी थोड़ा आप ध्यान देखो। जो मैंने एक ड्रोन पे एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से वॉर हो रही है आजकल, ड्रोन पे ज्यादा हो रही है, ना कि लोग ह्यूमन बींग वहां जाके फाइट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ह्यूमन लॉस का प्रॉब्लम होता है। तो ड्रोन और वैसे सब कंपनीज का अच्छा खासा कहते हैं ना इंटरेस्ट है, और ये सब कंपनीज भाग रही है। लेकिन ओवरऑल भी ये सब दूसरे सब जो ट्रेडिशनल अपनी डिफेंस कंपनीज, दे विल बी बेनिफिटेड, क्योंकि एक चीज तो है भाई, यहाँ पाकिस्तान है और दूसरी साइड अपना चाइना है, दोनों के साथ अपने रिलेशन ऐसे कुछ अच्छे नहीं है। चाइना भी है ना, वो पाकिस्तान ने बोल दिया ना कि भाई चाइना तो हमारा बड़ा भाई है। अब अगर बड़ा भाई है तो आपको समझ लेना कि इनडायरेक्टली हमारे लिए तो खतरा ही है। और वही है चाइना पाकिस्तान और इंडिया के, वो पाकिस्तान को सप्लाई पे सप्लाई करते जा रहे हैं। हाँ, वो उनका जो फाइटर प्लेन्स है वो चाइना ने दिए थे ना, हमारे राइफल तो कुछ गिर भी गए, और वो लोग गए कि बहुत, आई थिंक हमारे जो फाइटर प्लेन है उनकी कॉस्ट आई थिंक 5 टाइम्स ज्यादा है उनके फाइटर प्लेन से भी। और उनका टेक्नोलॉजी वाइज बहुत अच्छे है, ऐसा सुनना है JF ये जो चाइना ने भेजे हैं। तो ओवरऑल अच्छा, चाइना में बाय द वे उस स्टॉक का प्राइस बहुत बढ़ गया था। लेकिन चाइना भी क्या खेल ही रहा है ना, वो भी अपने एम्युनिशन दे रहा है क्योंकि वो चाहता है, और वो चाइना ने तो मैसेज भी दिया कि वी स्टैंड विद पाकिस्तान। अब उनको तो भाई
अगर इंडिया को झुका के रखना है, झुका के तो नहीं कह सकते, लेकिन इंडिया को नो कहते हैं एंगेज रखना है, तो उनको चाइना से कुछ ना कुछ, सॉरी, पाकिस्तान से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रेड वॉर, ये जो वॉर हुई, नॉट ट्रेड वॉर बट ये जो पहलगाम के बाद ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, उसमें चाइना का तो बहुत बड़ा हाथ है, उनको बड़ा बेनिफिशियल है उसमें। तो ये चाइना का तो कभी हम लोग को यानी ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना, अभी जो बात छिड़ी थी कि ये सभी जो ड्रोन थे टर्की से आए थे, तो टर्की और अफगानिस्तान का नो कहते हैं कि अभी टूरिज्म नहीं हो, वैसे चाइना का भी प्रोडक्ट के बहिष्कार करना ही चाहिए, क्योंकि सी वो सही में अपना भाई है, यानी भाई तो छोड़ो यार, कुछ ना कुछ वो करते रहे, क्योंकि दे डोंट वांट इंडिया टू ग्रो, दे वांट टू बी सुपर पावर। और वो हर चीज करेगा जिससे इंडिया नीचे आए। अभी अभी ये जो ट्रेड डील थोड़ा साइन भी कर लिया है, तो उससे क्या हुआ कि इंडिया का भी थोड़ा वेटेज कम हो गया, पर देखिए आगे आगे क्या होता है। तो जब दो कंट्री आजू बाजू ऐसे होंगे, तो आपको डिफेंस इक्विपमेंट्स तो सही रखने ही पड़ेंगे, मेड इन इंडिया चलने ही वाला है। तो डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है ना कि हर एक लेवल पे ये बड़ी बड़ी कंपनी, जो स्टेबल कंपनी है, 6-7 टाइम्स ऑर्डर बुक है, उसमें आप ऑफकोर्स ध्यान दे ही सकते हो। ऑफकोर्स मैं नाम नहीं दूंगा, क्योंकि काफी सारी हमने भी दी है हमारे पोर्टफोलियो बिल्डर सेगमेंट में। लेकिन यस, डिफेंस इज वन ऑफ द सेक्टर जो थे। बाकी एक एनर्जी सेक्टर एक ऐसा है ना कि आगे जाके आप फोकस कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आप एआई यूज करो, अब जो एआई होता है ना, आपका 6-7 टाइम्स मोर एनर्जी कंज्यूम करता है आगे जाके। और वो कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे इंडिया में ज्यादा होने वाली है। अभी ऑफ कोर्स अहमदाबाद में तो 24/7 बिजली होती है, साल में रैली मैंने देखा नहीं कि बिजली जाती है, वैसे मुंबई में। लेकिन बाकी सब सिटी में भी नो काफी हद तक इलेक्ट्रिफिकेशन होगा एंड ऑल दैट। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, पावर जनरेटर्स होते हैं नो, जो भी, इन सब की डिमांड रहेगी अच्छी खासी, लेकिन बहुत ही कम प्लेयर है। तो वो भी एक ऐसा सेक्टर है ना, आपको थोड़ा ध्यान में देना चाहिए, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म आप कह सकते हो कि प्ले है। और लॉन्ग टर्म में या तो आप एक काम कर सकते हैं, एनर्जी एज अ सेगमेंट ओनली, आप कुछ स्टॉक सिलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो ईटीएफ भी आते हैं एनर्जी के, तो वो आप देख सकते हो। भाई हम लोग भी सोच रहे हैं आगे जाके एक आध ईटीएफ लाने का, ईटीएफ नहीं सॉरी, मॉडल पोर्टफोलियो मेंबर्स के लिए। तो आगे जाके हम लोग लार्ज कैप और एनर्जी सेक्टर के भी सोच रहे हैं कि वहाँ मॉडल पोर्टफोलियो हमारे मेंबर्स के लिए दे। तो यस, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सेक्टर यू शुड कीप इन माइंड। बाकी हॉस्पिटल्स एक अच्छा सेक्टर है जो आप देख सकते हो। हॉस्पिटल्स में ओवरऑल क्या होता है कि जो हॉस्पिटल्स आप बनाते हो, 4-4 5-5 साल लग जाते हैं बनाने में। और अभी जो कैपेसिटी वो काफी हद तक यूटिलाइज हो जाती है, और जिस तरह से जनरल इंश्योरेंस यानी हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है ना, तो होटल सॉरी हॉस्पिटल्स को भी काफी हद तक बेनिफिट रहेगा। और मेरे हिसाब से हॉस्पिटल्स में डू वेल। एंड काफी अगर आप देखो ना, तो मिडल ईस्ट से भी लोग यहाँ आके ट्रीटमेंट करते हैं। इवन पाकिस्तान से भी लोग आ रहे थे, अभी तो ये प्रॉब्लम की वजह से अभी नहीं आएंगे, लेकिन पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, काफी सारे रीजन से यहाँ आते हैं। तो हॉस्पिटल्स इज ऑल्सो वन ऑफ द सेक्टर यू शुड थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म। मैं अभी अभी थोड़ा आपको लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म तो क्या है कि यार कभी पड़ेगा, कभी थोड़ा नीचे आ जाएगा। लेकिन अनदर एक सेक्टर है जो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, वो है केमिकल सेक्टर। हाँ, अगर यूएस रिकवरी आते हैं तो बेनिफिट होगा, लेकिन चाइना का डंपिंग का भी एक बड़ा इशू है जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, कि अगर वहां से अगर अच्छी खासी डंपिंग आनी चालू हुई, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ अ नेगेटिव पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड। तो दिस आर सम ऑफ द सेक्टर्स जो थोड़ा ध्यान में रखिए आप। एंड बाय द वे, यहाँ तक रखते हैं, यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये सब सेक्टर्स दे आर गुड टू गो। कुछ कुछ मैंने आपको क्वेश्चन दिए, उसमें थोड़ा केयरफुल रहना है। आपके कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू देयर, बाय।